अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, वेलकम टू न्यू डे। तो जी ये सैटरडे का दिन है और यहाँ पे दोपहर का टाइम था। तो जब आप रूटीन में मतलब घर का खाते हो तो फिर कभी कभार दिल नहीं भी करता। तो आज जो है वो हमें मैकडॉनल्ड्स की क्रेविंग हो रही थी तो मैंने और बाकी सब ने प्लान बनाया कि चलो भाई आज जो है वो दोपहर के टाइम मैकडॉनल्ड्स खा लेते हैं। तो बस हम लोग घर से निकल रहे थे और हमने मम्मा को भी तैयार करवा लिया कि चलें आप भी हमारे साथ चलें। तो धूप काफ़ी तेज़ थी और बारिश के बाद वैसे ही बड़ा हब्स हुआ था और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम ज़्यादातर जो है वो या तो गुलबर्ग वाले मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं या जेल रोड वाले। तो यहाँ हमें जो ये जोहर टाउन का मैकडॉनल्ड्स है ये कुछ साल पहले ही ओपन हुआ है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ज़्यादातर जाते हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो अल फतेह है और अल फतेह ने अभी न्यू अपना स्टोर जो है वो ओपन किया है यहाँ पे। तो काफ़ी रश होता है, मैंने अक्सर आते जाते देखा है। तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको इनके इस वाले स्टोर का भी प्रॉपर थॉरली विज़िट करवाऊँगा कि अंदर से किस तरह का है और क्या क्या इनके पास चीज़ें हैं। तो जी बस यहाँ पे जो है वो हम पहुँच चुके हैं मैकडॉनल्ड्स वाली साइड पे और दूर से हमें जो था ना वो काफ़ी रश नज़र आ रहा था। तो हमने फ़ैसला किया कि भाई आज जो है वो हम ड्राइव थ्रू करते हैं और ड्राइव थ्रू करके तो घर जाके ही खा लेते हैं। लेकिन मज़ा वैसे मैकडॉनल्ड्स का ना मौके पे खाने का है कि आप अंदर बैठ के खा लो, बट हमने कहा नहीं चलो ड्राइव थ्रू कर लेते हैं। आई रिमेंबर मैंने फ़र्स्ट टाइम मैकडॉनल्ड्स जो खाया था वो खाया था 2001 में जेल रोड वाली ब्रांच से। और बड़े इम्पोर्टेड टॉयज़ और क्वालिटी बड़ी इनकी ज़बरदस्त होती थी। और उस टाइम पे ये नया नया पाकिस्तान में मतलब आया था, लाइक आई गेस 98 में पाकिस्तान में आया है। हाँ 98 में आया। तो उस टाइम पे इतनी जो है वो मल्टीनेशनल फूड चेन्स होती भी नहीं थी पाकिस्तान में। या मैकडॉनल्ड्स था या KFC था, दैट्स इट। और इतने ज़्यादा बर्गर पॉइंट्स नहीं थे। कुछ रेस्टोरेंट्स थे जो मौजूद होते थे, बट बर्गर्स में यही दो मेन ब्रांड्स जो हैं वर्किंग करते थे। और मेरे पास आज भी इनके इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं, इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं जो मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किए। किसी दिन मैं आप किसी दिन मैं आप लोगों से अपने मैकडॉनल्ड्स के सारे टॉयज़ का जो है वो एक रिव्यू करवाऊँगा आप लोगों को। बिल्कुल पैक है। मेरी आदत होती थी मैं अपने बहन भाइयों के टॉयज़ जो है वो यूज़ कर लेता था, खेल लेता था। उसके बाद जो अपने टॉयज़ होते थे वो मैंने बंद रखे होते थे। और उस टाइम पे जो इनके टॉयज़ भी होते थे ना वो भी सारे अमेरिकन होते थे, यानी कि इनके मटेरियल के साथ इनके टॉयज़ भी सारे बड़े अच्छी क्वालिटी के इम्पोर्टेड होते थे। तो जो यहाँ पे जो है वो हम अपना ड्राइव थ्रू के ऑर्डर दे रहे थे और ऑर्डर में जो है वो हमने फैमिली डील करवाई हुई थी। तो बस उसका ऑर्डर दिया, साथ उसके हमने प्लेन कोन्स ली और हमने कहा कि ठीक है शेयर बॉक्स कर लेते हैं, शेयर बॉक्स ठीक लगेगा। कॉज किसी ने नगेट्स लेने थे, किसी ने फ्राइज़ खाने थे, किसी ने बर्गर खाना था। तो वो फिर उस लिहाज से हमने जो है वो सबसे बड़े वाली जो इनकी शेयर बॉक्स डील थी वो करवा ली।
उसके बाद जी मोबाइल के ऊपर जो ऐप है उससे अगर आप क्यूआर कोड इनका स्कैन करो तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो भी कलेक्ट होते रहते हैं। तो मेक श्योर कि जब आप मैकडॉनल्ड्स चाहें तो अपने मोबाइल में जो इनका मैकडॉनल्ड्स की ऐप है उसको डाउनलोड करके इनका जो क्यूआर है उसको स्कैन करें, ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो कलेक्ट होते जाएँ। तो उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आपको कभी कभार आप के जब पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएँ तो आप जाके ईज़िली फ्री में खा सकते हैं। तो हमारे पॉइंट्स तो माशाल्लाह अच्छे खासे हो गए हैं, किसी दिन आपको हम फ्री में भी फ्री में भी खा के दिखाएँगे। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो तैयार हो चुका था और हमने बहुत डेस्परेटली जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि भई जिस तरह से किसी तरह से बस ये अब दे दें। और यहाँ पे जो है वो हमारी आइसक्रीम जो है वो दे रहे थे। ये इनकी आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। इवन के स्वीट क्रीम हो गई, यमी 36 हो गई और बहुत सारी आइसक्रीम्स भी अच्छी होती हैं। बट आई डोंट नो, मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम का एक अपना ही टेस्ट है। लाइक जब भी आप इसको खाते हो ना, मैं तो बिल्कुल पास्ट में चला जाता हूँ, मैं तो बिल्कुल बचपन में चला जाता हूँ। और इनका अपना टेस्ट होता है आइसक्रीम का। और जी बस यहाँ पे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स रह गई थी, तो उतनी देर हमने कहा कि चलो भाई आइसक्रीम तो वैसे ही ख़राब हो जानी है, पड़ी पड़ी आइसक्रीम खा लेते हैं। तो हमने आइसक्रीम खाई और उतनी देर में हमारा जो शेयर बॉक्स है वो भी आ चुका था। अच्छा, पहले ये शेयर बॉक्स के साथ पूरा बॉक्स लगाते थे, लेकिन अब इन्होंने जी ये एक रैपर है, इसमें इन्होंने जो है वो पैक करना शुरू कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि इनको ऐसा करना चाहिए था। तो उसके बाद बस हम लोग घर के लिए निकल रहे थे और सैटरडे का ब्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह अब जो संडे का ब्लॉग है उसमें ममा आपसे मज़े मज़े की रेसिपी शेयर करेंगी। हमज़ा को दीजिए इजाज़त। नाउ मामा विल कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बारिश हुई भी थी, देखें कि ग्राउंड में हल्का हल्का पानी खड़ा है। और हमज़ा साहब ये बर्गर लेकर आए थे जो खाए। आज मैं काफ्ता कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि भाई मैं कैसे बनाती हूँ। नमक, मिर्च और सूखा धनिया, दही, टमाटर मैंने इंग्रेडिएंट सब तैयार करके रख ली हैं। और प्याज मेरे 2 से 3 अदद हैं जो कि मैं फ्राई कर रही हूँ, यानी कि भूनना इसको, जो प्याज की पिंक रंगत होनी चाहिए वैसे इसको हम करेंगे। प्याज जब हमारा फ्राई हो जाएगा उसमें हमने नमक मिर्च जो है वो हमने डाल दी है। अब हम 7 टमाटर डालेंगे और टमाटरों के साथ मसाले को और अच्छी तरह से भूनेंगे कि जिसमें टमाटर हमारे गल जाएं। और इसमें साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। काफ्ता कबाब जो हैं ये आम तौर पे मैं बनाकर फ्रिज में रखती हूँ, मेरे एनी टाइम फ्रिज में होते हैं। आप चाहे इनको पुदीने की चटनी बनाएं और फ्राई कर लें और सूखे फुलके के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। और चाहे आप ये जैसे मैं मसाला भून रही हूँ, मसाला भून कर आप उसमें ये काफ्ता कबाब डाल दें और ये मसाले के साथ ये रेसिपी बहुत मज़े की है और बड़े मज़े का सालन लगता है। मेरा छोटा बेटा तो भाई बहुत शौक़ से काफ्ता कबाब खाता है। और जनाब, काफ्ता कबाब के साथ आज मैं घिया भी बनाऊंगी। घिया आम तौर पर लोग इसको डंडी से चखते हैं, लेकिन जो वायरस है इतना, उसकी वजह से हमें ये डंडी के साथ नहीं चखना चाहिए। और इसे काट छील कर आखिर में हम इसकी डंडी को काटते हैं और फिर इसकी कतरी को आप चख के देखें कि कहीं ये कड़वा तो नहीं। आम तौर पर लोग बाज़ारों में जाते थे, मैंने देखना गाजर उठाई खा ली और मूली उठाई झाड़ी खा ली, लेकिन जो सब्ज़ियां हैं इन पर बहुत ज़्यादा स्प्रे होता है और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सब्ज़ियों में ख़ास कर गोभी, बैंगन, इन चीज़ों पर जो ये सब्ज़ियां हैं इन पर बहुत ज़्यादा स्प्रे होता है और ये स्प्रे हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक है, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सब्ज़ी लेने वालदा के साथ जाना तो वो उन्होंने घिया उठाना और उसको डंडी से ही टेस्ट कर लेना कि कहीं कड़वा तो नहीं। दूसरी तरफ जो मेरा काफ्ता कबाब का मसाला है वो तकरीबन भुन चुका है और आपको तो पता है कि मैं साथ साथ सफाई का ख्याल रखती हूँ। ऐसे मुझसे खाना ही नहीं बनाया जाता अगर मेरे दाएं बाएं साथ में गन हो तो। मसाला मैंने टमाटर डाल दिए थे और थोड़े से पानी के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से टमाटरों को मैंने गाल लिया है।
अब इसके बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अगर हम इसको फेंटेंगे नहीं तो दही की छोटी छोटी कतरियाँ मसाले में नुमाया हो जाती हैं। और ये देखें, मैंने काफ्ता कबाब ये फ्रीज़ किए हुए थे और हमने इसके काफ्ता कबाब के 2 टेस्ट ले लिए। हमने इसको पुदीने की चटनी के साथ भी फ्राई करके खाया और आज हमने इसको हल्का सा मसाला बनाकर उसमें भी डाल लिया। आप चाहे इनको कोफ्तों की सूरत में गोल भी बना लें, वो भी चलते हैं, लेकिन ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं। मैं दोनों सूरत में बना लेती हूँ। अगर कोफ्ते बनाने हो तो उस तरह से भी, और अगर ये काफ्ता कबाब की सूरत में हो तो इस तरह भी। दूसरी तरफ जो मेरा घिया है वो भी तकरीबन उसका घी आ गया है, खैर से मसाले के ऊपर सारा तैयार हो चुका है। लें जी, सालन दोनों जो हैं वो तैयार हैं, घिया गोश्त भी और काफ्ता कबाब भी। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और आप मेरी प्रेजेंटेशन देखिएगा। असल चीज़ जो है कि हंडिया के ऊपर घी आना चाहिए, हंडिया अच्छी तरह से भूननी चाहिए। आम तौर पर लोग जो हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। देखें कि सालन के ऊपर घी आ चुका है और हंडिया अच्छी तरह से भून चुकी है। हमारा आज का व्लॉग यहाँ तक। जाते जाते आज की छोटी सी बात, जो आदमी नरम मजाजी की सिफ्त से महरूम हो गया वो सारी खैर से महरूम हो गया। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।